हेलो, आई डॉक्टर विनीता। और आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हील पेन, एड़ी का दर्द। ये स्पेशली वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिनको हील में पेन रहता है। जैसे आजकल हर एज ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा और ज़्यादातर लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप लोग फिज़ियोथेरेपी से अवेयर हो पाओ और फिज़ियोथेरेपी जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनसे अवेयर हो पाओ और आप कुछ अपनी खुद के शरीर से अवेयर हो पाओ, ताकि आप उनका पहले से ही शुरुआती दिनों में ही उनका आपको पता हो कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, अब हमें फिज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हो, और कुछ लोगों को जिनको पहले से हील पेन रहता है, जो बार बार फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, ओके, उनको कई बार रिकरेंस भी हो जाती है इस सिचुएशन की, क्योंकि आप बार बार वही एक्टिविटी जो है करते हैं, और कुछ गलतियां जो हम करते हैं उनके कारण भी हमें दोबारा से ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा आप वीडियो पूरा देखें, और उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप के कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये आपका एक फिज़ियोथेरेपी जुनून चैनल है और आप इस पे अपनी और भी बीमारियों के बारे में घर के लिए एक्सरसाइजेस पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बार फिज़ियोथेरेपी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, मैं ये कहूँगी, हील के लिए। और उसके बाद अगर आपको हील पेन है और आप ट्रीटमेंट चाहते हैं और आपको घर पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि आप घर पे जाके एक्सरसाइजेस कीजिए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी। हील पेन होता क्या है? जो आपकी एड़ी के नीचे एक कैल्केनियल एपोफाइसाइटिस, एक हील बोन है आपकी कैल्केनियस, वहाँ पे जाके जो आपके मसल का जो टेंडन इंसर्ट होता है, वहाँ पे जाके जो टेंडन ख़त्म हो रहा है, बार बार उस पे दबाव पड़ने से कई बार वहाँ पे चोट लग जाती है, या दबाव पड़ने से, या फिर इन सब चीज़ों के कारण वहाँ पे हील पेन होने लगता है, आपकी एड़ी में दर्द होने लगता है, और वो दर्द आपका बढ़ने लगता है। और कई बार आप देखेंगे कि कुछ पार्ट उठ भी जाता है, बम्प अप बोलते हैं उसको, कुछ पार्ट उभरा हुआ सा महसूस होने लगता है आपको, क्योंकि वहाँ पेन हो रहा था, वहाँ पे सूजन आ गई आपके, और फिर आपको वो दर्द ज़्यादा महसूस होने लग गया। ओके, इसमें देखिए आप कई बार टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस एरिया में आपको दर्द होगा पैर के बहुत ज़्यादा, या फिर अगर कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे आपको दर्द होगा। ये सब चीज़ें डॉक्टर आपको ज़रूर बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपको एक बार फिज़ियोथेरेपी अपना चेकअप करवाना चाहिए अगर आपको ये सब दर्द महसूस होने लगे हैं। अगला हम देखते हैं, सेम अगर आपको यहाँ पेन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, सुबह उठते ही आपको बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है, तो आपको एक बार अपना फिज़ियोथेरेपी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। ये क्या क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आपको ये हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपना वेट देखिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज़ हो, तो जो लॉन्ग स्टैंडिंग आपका रहेगा उसमें आपके हील पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी रिसर्च की गई हैं इनके ऊपर, और वो ये कहते हैं कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, आप अपना वेट कम करें। सेकंड बात, रेगुलरली परफॉर्म द प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके तलवे के लिए हैं स्पेशली, उनको आप कीजिए। वियरिंग स्पोर्टिव वेल कुशन फुटवेयर एंड अवॉइड वेरी फ्लैट शूज़ और हाई हील्स। बहुत ज़्यादा हाई हील भी आप मत पहनिए, बहुत ज़्यादा फ्लैट भी आप मत पहनिए, आप नॉर्मल शूज़ पहनिए, वेल कुशन शूज़ होने चाहिए,
जैसे कि आपने सुना होगा डॉक्टर सोल की जो आपकी चप्पलें आती हैं या शूज़ आते हैं वो आप यूज़ कीजिए। प्लेसिंग स्पोर्टिव शू और सैंडल नॉट ए स्लीपर ऑन योर फुट राइट आफ्टर वॉकिंग अप ईच मॉर्निंग। आप हर सुबह उठिए और उठने के बाद आप जो आपका शूज़ है आप उस पर ध्यान दीजिए। वो आपका बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव होना चाहिए और बहुत बहुत जैसे आप स्लीपर्स जो पहनते हैं बहुत ज़्यादा टाइट वो नहीं होने चाहिए। स्विचिंग टू लो इम्पैक्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक स्विमिंग और स्टेशनरी साइकिलिंग। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में इनएबिलिटी। फिर हम देखते हैं कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए। आप ऐसा कब फील करें कि आप अब हमें फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए या अब हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दिस इज़ द जब आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, ओके, अफेक्टेड साइड पे, जैसे आपके हील में दर्द हुआ राइट साइड में और आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, आपको तुरंत फिजियो से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको नाइट टाइम में और रेस्टिंग लाइक जब आप लेट गए हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, आराम से हो, तभी भी आपको हील पेन दैट अकर एट नाइट और वाइल रेस्टिंग, जब भी आपको पेन हो रहा है तो आप ज़रूर दिखाइए। हील पेन दैट परसिस्ट बियॉन्ड ए फ्यू डेज, आपको कुछ दिन से ज़्यादा हो गया है, स्वेलिंग या फिर वहाँ पे डिस्कलरेशन, कुछ कलर चेंजेस आपको फील हो रहे हैं, और बैक ऑफ द फुट, पैर के पिछले हिस्से की तरफ, साइन ऑफ एन इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे, और इसमें इंक्लूड होगा आपका फीवर भी आ सकता है, रेडनेस, वार्म और अदर अनयूजुअल सिम्टम्स। तो अगर आपको अपने टकने के पास में या एडी के पास में सूजन महसूस हो, आपका वहाँ पे एरिया लाल हो गया हो, ठीक है, ऐसा अगर आपको कुछ इन्फेक्शन या फिर बहुत ज़्यादा दर्द है, रात में भी ठीक नहीं हो रहा, रेस्ट पे भी ठीक नहीं हो रहा, आपको तुरंत अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, उनको आपको अपना पैर दिखाना चाहिए। कैसे कैसे मतलब जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ फुटवेयर्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट है, तो फ्लैट आपको फुटवेयर नहीं डालने चाहिए, ज़्यादा आपको हील भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप हील यूज़ करते हैं उसके बाद आप उतारने के बाद अपने पैर को रेस्ट दीजिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग्स कीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए, और जैसे आप कुछ शूज़ लेते हो इस टाइप में शूज़ लीजिए आप कि वो कुशन हो, वेल अच्छा, उनमें थोड़ी गद्दी हो और आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, अच्छा फील हो। कैसे होता है, जैसे आप हील पहन रहे हो, ठीक है, ये तो बहुत कम हील है, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा हील पहनते हैं, तो क्या रहता है कि आपके टोज़ पे प्रेशर आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर आ रहा है आपका, तो जो शॉक है वो आपका ज़्यादातर यहाँ और यहाँ पे फील होने लगता है आपको, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो आप हमेशा ये यहाँ पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, तो जब भी आप हील पहनते हैं उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग्स कीजिए, और जितना हो सके आप फ्लैट या हील्स को अवॉइड कीजिए, आप नॉर्मल शूज़ खरीदिए। फिर हम कुछ एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक आप छोटा सा कोई रुमाल रखिए, ठीक है, प्लेस ए स्मॉल टॉवल ऑन द फ्लोर यूजिंग इन्वॉल्व फुट, जिस पैर में आपके दर्द है आप उससे करेंगे ये, और जो आपने टॉवल लिया या फिर आपने जो रुमाल लिया है उसको अपने पंजे से अपनी तरफ गोला बनाते हुए अपनी तरफ खींचिए और उसके बाद रिलैक्स कीजिए। ये आप कम से कम 10 से 12 बार कर सकते हैं और 1 से 2 टाइम कर सकते हैं आप घर में इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करते हैं टो एक्सटेंशन। आपको अपना अंगूठा और आप अपने उंगलियां अपनी तरफ खींचने हैं, स्ट्रेच देना है। आप देखिए यहाँ पे भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा, यहाँ पे और इधर भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा। सिट विद इन्वॉल्व लेग, क्रॉस ओवर, अनइन्वॉल्व, ग्रैब टोज,
with one hand and bend the toes and ankle towards as far as possible to stretch the arc and calf muscle। इतना खींचिए कि आपको वहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होने लगे। एक बात आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, जो भी आप खिंचाव दे रहे हैं वो हमेशा स्लो होना चाहिए। बहुत ही आप आराम से करेंगे, बहुत ज़्यादा झटके से या ज़ोर से नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आपको पेन हो रहा है आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। आप उससे कम लेवल पे ही अपना स्ट्रेच करें, और जो आप स्ट्रेच दे रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे मेंटेन रखें और उसके बाद छोड़ दें। विद अदर हैंड एंड परफॉर्म डीप मसाज अलोंग द आर्क ऑफ योर फुट। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से मालिश कीजिए, और ये आप कितनी देर तक करेंगे, ये आप 10 सेकंड तक करेंगे, और फिर इसको दोबारा से 2-3 मिनट रिपीट करेंगे, और ये आप 2 से 4 सेशन एक दिन में कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी आपको पेन आना शुरू हो गया आप वो एक्टिविटी बंद कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसमें अगली एक्सरसाइज है आपकी स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच। जो आपकी ये काफ मसल्स होती हैं ये आपकी वीक होने लग जाती हैं या फिर शॉर्टनिंग होने लग जाती है इनमें, तो इनके लिए आप पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। Place your feet pointing straight ahead and with the involved foot in back of the other। ये आपका जहाँ जिस पैर में आपको दर्द है वो है, और ये वो पैर है जिसमें आपको दर्द नहीं है। Have a straight knee, front leg, bent knee। ओके, ये वाली का आप जो घुटना है आप मोड़ के खड़े हैं, ये आप सीधा रखिए, और आप अपनी हील को स्ट्रेच देंगे। आप दीवार के साथ में लग के अपनी हील को स्ट्रेच करेंगे और काफ मसल्स को। ये जो आप है 45 सेकंड्स तक आप उसको होल्ड करके रखिए। ये एक्सरसाइज आप 2-3 टाइम्स में रिपीट कीजिए, और एक दिन में आप ये 4 से 6 बार कर सकते हैं। फिर आप घर में जो आपके टॉवल रहता है या फिर कॉटन की जो आपके पास कोई कपड़ा है उसको आप लीजिए। टॉवल स्ट्रेच बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो आपका मॉर्निंग पेन रहता है ना उसको कम करने के लिए। आप बेड से उठने से पहले, रात को आप पूरा रेस्टिंग फेज में हो, आपके हील हो रही है, जो आपके जहाँ पे पेन हो रहा था, जो टिश्यू आपका इरिटेट हो रहा था वो पूरी रात हील होता है, क्योंकि हम उस टाइम पे रेस्टिंग फेज में हैं। उसके बाद जैसे ही आप नीचे उतरते हो आप क्या करते हो, अपने फुटवेयर पहने या नहीं पहने या फिर फ्लैट आप फर्श पे ही पैर रख दिया, तो उससे क्या है आपको दोबारा से हील पेन आने लगता है। इससे क्या है आपकी मसल जो हैं वो स्ट्रेच होंगी और वो थोड़ा इलोंगेट होंगी, तो आपको कंफर्ट महसूस होगा। जब आप उतरोगे तो आपको ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करें, आप आराम से बैठे, सिट विद इनवॉल्व लेग स्ट्रेट, आप पैर को सीधा करके बैठे और अपने पंजों में एक चुन्नी या फिर आप एक टॉवल लीजिए और उसको अपनी तरफ खींचिए पंजे को, ताकि आपकी काफ और हील जो है मसल्स वो हील की काफ मसल्स जो हैं वो आपकी खिंचाव में आए। और ये आपको होल्ड करना है 45 सेकंड के लिए। 2-3 बार आप कीजिए जब आप बेड पे हैं, और इसको आप 4 से 6 पर डे आप कर सकते हैं। जब भी आप बेड पे हैं उतरने से पहले आप ये 2-3 बार ज़रूर कीजिए। फिर आप काफ स्ट्रेच कर सकते हैं किसी स्टेपर से, या फिर आप सीढ़ियों में भी कर सकते हैं। ये आपको क्या करना है, जिस पैर में आपको ज़्यादा पेन रहता है उसका आप सिर्फ टो रखेंगे, वहाँ पे अपना आगे का पंजा रखिए, दूसरे पैर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और इस पैर को आप पूरा पीछे की तरफ धकेलिए। इससे आपको यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा। इसको आप होल्ड कीजिए 15 सेकेंड के लिए। फिर ये भी आप 2-3 बार करेंगे और 4 से 6 बार आप दिन में कर सकते हो ये भी एक्सरसाइज। फिर आप क्या कीजिए, जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो उससे पहले रात को आप एक बोतल प्लास्टिक की लीजिए ऐसी,
जिसकी थोड़ी सी बीच में से गोल शेप हो, आप उसको या फिर उसको कम पानी भर के आप रख दीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि उसमें बर्फ़ बन जाए। उस बोतल को आप लीजिए, कपड़ा रखिए, फिर बोतल को रखिए और फिर अपने पैर से ऐसे रोलिंग करना है, आपको बोतल को ऐसे रोल करना है। इससे क्या होगा, आपको आइस मसाज होगी वहाँ पे। ए फ्रोज़न कैन और ए वाटर बोतल, गोल्फ बॉल और ए टेनिस बॉल, वो बॉल्स पे आप यूज़ कर सकते हो, टेनिस बॉल और गोल्फ बॉल, उससे भी आपको अच्छा मसाज मिलता है। और वहाँ पे अगर कोई ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये जो आपको एक्सरसाइज करनी है इसमें डायरेक्शन सिर्फ यही रहेगी, आप उसको गोल ना घुमाएं, ये ही डायरेक्शन रखें और उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जो आपके कुछ टेंडर पॉइंट बने हैं और जो आपका फेशियल टाइट है उसको वो रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। और सबसे बेस्ट है अगर आप वहाँ पे आइस बोतल लेते हैं तो वो साथ में आपको आइस मसाज भी हो रही है। तो ये सब एक्टिविटी आपको 3 से 5 मिनट तक करनी है और इसको रिपीट करें 2 टाइम्स पर डे। आप ये ध्यान रखें, अगर आप ये आइस बोतल के साथ कर रहे हैं तो आप 10 मिनट तक ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको आइस के कारण नुकसान भी हो सकता है। तो आप ये एक्टिविटी सिर्फ 10 मिनट ही करें। तो ये सब आपकी कुछ एक्सरसाइज थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप ये एक्सरसाइज घर पे करके देखेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में, होम एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे ऐसे एक्सरसाइजेज आप घर के लिए सीख सकें। और प्लीज़ आप दूसरों को भी बताइए ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।